हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल अवधेश सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्त, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CDP के पेडागोजी सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नाम नोम चॉम्स्की। यहां से मिनिमम 3 नंबर कंफर्म होते हैं और मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो यहां से पूछे जाते हैं। तो इस सेशन के बाहर 4-5 मिनट कुल लगने हैं। इस सेशन के बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। आपको यह समझ लेना है नोम चॉम्स्की कहां के हैं, अमेरिका के हैं। इनको माना जाता है आधुनिक भाषा विकास का जनक माना जाता है। इन्होंने जो थ्योरी दी है उस थ्योरी का नाम है भाषा विकास सिद्धांत। इंग्लिश में इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। सेकंड थिंग पे आएंगे दोस्त, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट है कि भाषा जन्मजात क्षमता है। जन्मजात अगर है तो इसका मतलब आनुवंशिक है, और जन्मजात क्षमता है यानी सब में पाई जाती है, इसका मतलब हो गया सार्वभौमिक है। तो आपको यहां समझ लेना है कि चॉम्स्की क्या मानते हैं। चॉम्स्की ये मानते हैं कि बच्चे में भाषा की जो क्षमता है, भाषा को ग्रहण करने की क्षमता है, वो उसमें जन्मजात या आनुवंशिक या सार्वभौमिक रूप से विद्यमान होती है। सेकंड थिंग पे आते हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में, कहां पे, मस्तिष्क में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है। लैड पाया जाता है। लैड को क्या कहेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा ग्रहणक यंत्र, भाषा को ग्रहण करने वाला यंत्र पाया जाता है। थर्ड थिंग ये कहते हैं, सिद्धांत में ही थर्ड पॉइंट है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, आप समझ जाएंगे। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे पास यानी मस्तिष्क में एक यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर होता है। यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर होता है यानी सार्वभौमिक व्याकरण संरचना होती है। मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी बोल दे रहा हूं, आप सुन के लिख लीजिएगा। हमारे मस्तिष्क में लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा ग्रहणक यंत्र पाया जाता है। थर्ड थिंग ये कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में यूनिवर्सल ग्रामर स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसका मतलब सार्वभौमिक व्याकरण संरचना पाई जाती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम लोग सेशन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सेशन एक बार हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। अब क्या समझना है, चॉम्स्की ने अपने प्रयोग किए। तो प्रयोग क्या किया, इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए एक तर्क दे दिया। इन्होंने कहा था कि भाषा हमारी जन्मजात क्षमता है, यानी बच्चे में भाषा ग्रहण करने की क्षमता जन्मजात रूप से मौजूद होती है। बच्चा भाषा कैसे मेंटेन करता है, तो उन्होंने उदाहरण दिया है। चॉम्स्की ने कहा है, प्रमाण में कहा है, क्या कहा है कि सारे बच्चे, दुनिया भर के जितने बच्चे हैं, सारे बच्चे 1.5 से 2 वर्ष में, 1.5 से 2 वर्ष में बोलने लगते हैं। ये इनका प्रमाण है। इसलिए भाषा जन्मजात क्षमता है। इसलिए भाषा जन्मजात क्षमता है, ये इन्होंने प्रमाण दे दिया। अच्छा, अब ये आगे बात कह रहे हैं कि जो लैड है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इस पे ये कहते हैं कि ये जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक प्रभावी रहती है। कब तक प्रभावी रहती है दोस्त, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक प्रभावी रहती है। इसके बाद इसके सारे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, यानी अधिकतम जो LAD काम करती है, LAD कब तक काम करती है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद लास्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर हम लोग सेशन के लास्ट पे आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। चॉम्स्की एक लास्ट बात कहते हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि जो बच्चे हैं
अरे परेशान ना हो, तुम्हारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे आने वाले बच्चे हो सकते हैं। देखो बैठ के हंस रहे हैं सब, ठीक है। जो बच्चे हैं ये भाषा अर्जन है, हटा देते हैं। बच्चे भाषा अर्जन 2 स्तरों पर करते हैं। बच्चे भाषा अर्जन कितने स्तरों पर करते हैं? 2 स्तरों पर करते हैं, जिसमें दोनों स्तर कौन कौन से हैं तो हम लोग चार्ट के माध्यम से देखेंगे। एक को ये कहते हैं सरफेस लेवल, सरफेस लेवल, और दूसरे को ये कहते हैं डीप लेवल, डीप लेवल। सरफेस लेवल यानी सतही संरचना है ये, सतही संरचना। और डीप लेवल इसको हम गहरी संरचना कर सकते हैं, गहरी संरचना ये होगी। सरफेस लेवल में बच्चा क्या काम करता है? बच्चा ध्वनि और शब्द ग्रहण करता है। बच्चा क्या क्या काम करता है? ध्वनि और शब्द ग्रहण करता है। और डीप लेवल में बच्चा क्या काम करता है? अर्थ समझने लगता है, अर्थ समझने लगता है। ये समझ गए हैं? देखिए एकदम अच्छे से समझ जाइए। सरफेस लेवल पे सतही संरचना में बच्चा ध्वनियों और शब्दों को ग्रहण कर रहा है। जैसे बच्चे ने सुन लिया पानी, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहा है पानी क्या है। लेकिन जब वो डीप लेवल पे आता है तो अब वो ये समझ जाता है कि पानी वही है जिसको हम पीते हैं। यहां पे आके हमारा नॉन चौमस्की का यह सेशन दोस्त अब समाप्त होता है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। थैंक यू।